बाद में तो आप और सना बात भी कर रहे थे, कभी सौतन कभी सहेली। तो मेरा और सना मकबूल का शुरू से इक्वेशन मैच नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने शुरू में मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो रीजन दिया था अरमान जी को इस इशू के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और जब बॉडी शेम किया तो मुझे रियलाइज हो कि सना सुल्तानी आपके अकेले की बात नहीं है, इनको ऐसे इग्नोर करो जैसे कि लोग इनको इग्नोर करने वाले जब ये बाहर आएंगे। पब्लिक फिगर होने के नाते आपको ये स्टेटमेंट किसी भी, मेरे लिए तो क्या किसी भी लड़की के लिए इतना वायलेंट स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए। बट स्टिल मच लव टू यू, सॉरी कि आप जल्दी बाहर हो गए। ओके बाय। हाय, दिस इज आस्था त्रिपाठी एंड वेलकम टू ऑसम टीवी व्हिच लेट्स यू बी सिंपली ऑसम। आज हमारे साथ है सना सुल्तान, जो काफी आला नजर आ रही है। शुक्रिया। काफी आला दिख भी रही है। एक बार बोल दीजिए आपके मुंह से आला। क्या हाल है सबके? आई होप आप लोग बहुत आला है। ये तो मतलब बिग बॉस के अंदर अनिल कपूर जी भी काफी यूज कर रहे थे, आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के। हाँ, मुझे जब उन्होंने इस्तेमाल किया उनके जुमले में, तो आई वाज वेरी हैप्पी। यस, आई थिंक पीपल आर लाइकिंग दिस, अनिल सर इज लाइकिंग इट। मतलब इमेजिन इफ ही इज रिप्लेसिंग हिज झकास विद आला। ओह वाह, कितना आला हो जाएगा जी। ये बार वीकेंड का वार में वो बहुत मिस करेंगे आला शब्द, बिकॉज़ हर बार कहते थे। बट सना, मैं पूछना चाहूंगी, आप कितने डिसअपॉइंटेड हैं आपके इस एविक्शन से? बिकॉज आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर है कि मेकर्स ने जानबूझ के ट्राई किया कि ठीक है ये दोनों पेयर हैं, अब ये हार गए तो एविक्ट कर देते हैं, वरना यूजुअली तो जनता के हवाले भी भेजते हैं कि ऑडियंस डिसाइड करेगी। डू यू थिंक इट्स अनफेयर? नहीं, मैं इसको अनफेयर अपनी तरफ से नहीं मानूंगी। इनफैक्ट मैं बीबी टीम की और क्रिएटिव्स की बहुत ज्यादा कदर करती हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी जर्नी देखी, मैं बचते हुए आई हूँ। पहले जब मैं बाहर वाली थी तब मैं बची, सेकेंड टाइम मुझे घर वालों ने बचाया। तो जिस तरीके की चीजें हुई, मुझे ऑनेस्टली बहुत जेन्युइनली दिल से लगता है कि मेरी जर्नी बहुत सही थी जहां तक भी थी। और मैं बाहर भी आई तो बहुत ग्रेसफुली आई हूँ, डिग्निटी के साथ आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अंदर रहती और तो जैसे जैसे फिनाले की तरफ गेम जा रहा है, चीजें हो सकता है कि अगली हो जाती, बुरी हो जाती, और वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और साई के साथ मेरे इख्तिलाफ थोड़े से चालू हुए थे, थैंक्स टू अरमान मलिक जी। तो अब मैं एक बहुत पॉजिटिव मेमोरी बाहर लेके आई हूँ। पॉसिबल है कि शायद थोड़ा लंबा जाती, बट नेगेटिव मेमोरी लेके आती तो वो मुझे ज्यादा मंजूर नहीं था। तो जिधर तक भी खेली मेरे हिसाब से बहुत आला था, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस जर्नी से। बट टास्क तो ये था ना कि जहाँ पर आपको परेशान करना है, बट अरमान जी तो रैगिंग करते हुए नजर आए। रैगिंग भी नहीं, बॉडी शेमिंग इज द वर्ड। बॉडी शेमिंग इज द वर्ड। एंड काफी लोग आपके पीठ पीछे भी ये चीज करते हैं, दैट हील पहनती है, बहुत मेकअप करती है। आई मीन, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मैं ना हील के हवाले से मैंने ये पहले भी बोला था, मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑडियंस के भी कई मरतबे कमेंट देखे हैं कि यार ये हमेशा हील पहन के रखती है। गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, सिंस मुझे हील बहुत अर्ली एज से पहनने की आदत है, जो मेरा पैर का स्ट्रक्चर है, इट इज एक्चुअली लाइक दिस। तो अगर मैं फ्लैट पहनती हूँ तो मेरी नस पे नस चढ़ जाती है। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मेरे लिए लाजमी है कि मैं थोड़ी हील ही सही पहनूं। मैं पागल नहीं हूं ना, मैं सुबह उठ के अगर हील पहन रही हूँ, हील पहन के बाथरूम जा रही हूँ, मतलब मुझे जेन्युइनली कोई इशू है। और ऐसा नहीं कि अरमान जी को, चलो लोगों को नहीं पता था तो मैंने अब क्लियर कर दिया, अरमान जी को इस इशू के बारे में बहुत अच्छे से पता है। बट फिर भी वो रैगिंग करते थे। उन्होंने बॉडी शेमिंग की, और हाइट के हवाले से की, शक्ल के हवाले से भी मेरी की, ऐसे घुस घुस के। तो आप डिस्ट्रैक्ट करते, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। जो आप नीचे बिलो द बेल्ट वाले कमेंट पास किए ना, वो गलत किए। और जब इसीलिए मैंने फायर हो गई। मैं बहुत आला खेल रही थी, काम नहीं खेल रही थी, मेरा एक अलग अंदाज था कि लोगों को होना है हो, मैं क्यों हूँ। बट जब बॉडी शेम किया तो मुझे रियलाइज हो कि सना सुल्तानी आपके अकेले की बात नहीं है, ये हर उस लड़की की बात है जो आपसे रिलेट कर पाती है, जो ज्यादा टॉल नहीं है, या जिनको लगता है कि वो ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। ऐसे लोग पोक करते हैं। तो मुझे बहुत जरूरी था कि उनको मैं वो बोल कर रहा हूँ, विलन ऑफ द हाउस। बिकॉज जैसा भी है खुदा ने हमको बनाया है ना, हम जैसे भी है, चाहे वो मेरी शक्ल है, मेरा कद है, तो जिनको भी फील होता है कि दे आर टू टॉल और टू शॉर्ट और टू थिन और टू फैट, डजंट मैटर, दुनिया कुछ भी बोले, आप अपने आप पे एतबार रखो, एतमाद रखो, एंड इनको ऐसे इग्नोर करो जैसे कि लोग इनको इग्नोर करने वाले जब ये बाहर आएंगे। But it's that was a good one. But it's really nice that you took stand for yourself. It's very important because आप represent कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को बाहर. It's very much necessary. But what I would like to ask is that लोगों ने एक love angle बनाया था नेजी और दोस्त सना का। ये क्या कुछ कुछ होता है वाला सीन था, प्लीज बताइए कि अंदर किस तरह का माहौल रहता था। एंड बाद में तो आप और सना बात भी कर रहे थे, कभी सौतन कभी सहेली, लोग ये भी कह रहे थे, प्लीज बताइए। नहीं, तो मेरा और सना मकबूल का शुरू से इक्वेशन मैच नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने शुरू में मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो रीजन दिया था कि एक घर में दो सना नहीं रह सकती, या एक उसमें दो तलवार नहीं रह सकती। तो मुझे लगता था इनको मुझसे क्या इख्तिलाफ है, मैं तो इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं की, इनको मेरे नाम से मसला है क्योंकि हमारा नाम सेम है, तो वो चीज मुझे लगती थी। तो मुझे नॉमिनेट करती तो लिहाजा मैं उनको नॉमिनेट करती थी, कभी ना उन्हें
उन्होंने मुझे जानने की कोशिश की, ना कभी मैंने उनको जानने की कोशिश की, तो इस वजह से बुनियादी तौर पे हमारा रिलेशन कभी अच्छा बैठा ही नहीं। जी। बट नेजी एक कॉमन कनेक्शन था उनके और मेरे बीच, क्योंकि उनका भी आला दोस्त है, मेरा भी आला दोस्त है। तो नेजी ने एक दफे मुझे एक जुमला बोला था कि तुम्हारे साथ बैठने में मुझे बहुत हेट मिलता है। जी, मैंने देखा था वो एपिसोड। यस, आई वाज लाइक मुझे क्यों, मतलब इनको हेट क्यों मिलता है? अब ये जिनके साथ बैठते लाजमी वो सना मकबूल, विशाल और लव है, तो मैंने जी, सोचा जी। हेट देते होंगे। तो फिर मैंने अपने दिमाग को यहाँ पे बिठा लिया कि वो हेट बोल रहा है, मतलब वाकई मेरे हवाले से वो बुरा बुरा बोलते होंगे। तो फिर और उस वजह से मैं उनको गलत लेने लगी कि ये शायद ये मेरे हवाले से बोलते होंगे। लेकिन फिर जाते जाते नेजी ने जो किया वो रेक्टिफाई किया, बोला ना ये तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलती, ना तुम इसके बारे में कुछ गलत बोलती हो, इट इज ऑल सेट ऑल क्लीन। एंड जब वो अरमान वाला इंसिडेंट हुआ तो विशाल अप फ्रंट आए मुझसे बात करने, लव और सना उन्होंने भी मुझसे बात की। सो तब मेरा उनके साथ इक्वेशन बेटर हो गया। लव के सॉरी विशाल के साथ तो हमेशा से बेहतर था, बट सना के साथ उसके बाद बेटर हो गया। आई हैव अ वेरी क्विक सेगमेंट फॉर यू एंड यहाँ पर यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ओके? वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वेरी रैपिड, ओके? लेट्स बिगिन। सना मकबूल को लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन एंड में मुझे लगा कि वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दी कि वो बाहर वाला है विशाल को अपने रिएक्शन से, जो कल वाला एपिसोड था, तो वो थोड़ा मसला हो गया। लवकेश की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि ज्यादा कंटेंट दिए बगैर भी वो शो जीत सकते हैं। सना सुल्तान शेरू को बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि शेरू उनको किसी बहुत खास इंसान ने दिया है जिनसे वो बेलौस मोहब्बत करती है। ओह माय गॉड, काश मैं उस इंसान की फोटो देख पाती, बट कोई नहीं, ऑफ कैमरा। अरमान बहुत बड़ा हिपोक्रेट इंसान है, जी। दोगला। कृतिका की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अरमान जी की बातों में आ जाती है और अपने खुद के लिए स्टैंड कई मर्तबे नहीं ले पाती। शिवानी अपनी एक्सेंट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, जो कि अच्छी बात है। या साई का नेचर है कि वो इमोशनल अनइमोशनल कब होना चाहिए, इमोशनल कब होना चाहिए, उसको समझ में नहीं आता। जी। उल्टा हो जाता है, जहाँ इमोशनल होना चाहिए वहाँ अनइमोशनल होता है, जहाँ अनइमोशनल होना चाहिए वहाँ इमोशनल हो जाता है। जी। सबसे क्विकली, अब बिकॉज वी हैव टू रैप इट अप, एक लास्ट चीज है, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स, एक छोटा सा वीडियो बताना चाहती हूँ, जो कि डेफिनेटली नीरज जी ने आपके लिए कहा है एंड उस पे बहुत व्यूज भी आए हैं। आप ये स्टेटमेंट प्लीज अपना रिएक्शन बताइए इस पे, और बताइए कि आप इस पे क्या कहना चाहती हैं। I told him to choose between two people. सना सुल्तान के ना मुक्का नहीं लात मारनी चाहिए। आप भी लड़की हो, रात को मेकअप उतार के सोती हो ना, मेकअप लगा के तो नहीं सोती, वो रात को मेकअप लगा के सोती है। तो मेरे को क्या पता, वो उसको पता होगा। लवकेश एंड विशाल हाँ, कई मतलब में हुआ है कि मेकअप लगा के सोई, दैट मीन्स कि मेरा बेस इतना अच्छा है जो नहीं हिलता और उससे मेरे को पिंपल नहीं आते। देख लो भाई, कोई पिंपल नहीं है मेरे फेस पे, तो कोई मसला नहीं है। अगर मेरे मेकअप लगाने से आपको मसला है तो ये आपका मसला है। एंड ये बोलना, ये स्टेटमेंट देना कि मुक्का नहीं लात मारनी चाहिए। नीरज जी को मैं यही बोलूंगी कि नीरज जी, आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हो, आप नेशन के लिए आप लड़ते हो, आप बॉक्सर हो इतने बड़े, तो आप पब्लिक फिगर होने के नाते आपको ये स्टेटमेंट किसी भी, मेरे लिए तो क्या किसी भी लड़की के लिए इतना वायलेंट स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए। बहुत ही गलत बात है और आप गलत इंस्पिरेशन सेट कर रहे हैं जो लोग आपको आइडल कंसिडर करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि इतना ज्यादा गंदा नहीं बोलना था। बाकी उसमें मेरी तरबियत नहीं दिखती, कहीं ना कि आपकी शख्सियत दिखती है। बट स्टिल मच लव टू यू, सॉरी कि आप जल्दी बाहर हो गए। ओके बाय। Thank you so much. It was simply awesome having a conversation with you, and hopefully really soon we are going to have an elaborated conversation. इंशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।